हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं रचित चतुर्वेदी और आपके सामने लाया हूं लाइव टेस्ट 3 का डिटेल एनालिसिस। आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि आपको पता है, रेलवे एग्जाम्स में जनरल साइंस का बहुत ही अच्छा खासा वेटेज होता है, इसलिए टेक्स्ट बुक ने लाइव टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जो कि टॉपिक वाइज जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग अटेम्प्ट करिए और देखिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। What is the direct change of a substance from a solid to a gaseous state is called? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शंस को देखें, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और डिपोजिशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अगर देखें किन इसके एग्जांपल्स देखें किन किन चीज़ों में सब्लिमेशन होता है, तो एक तो आपका आयोडीन हो गया, दूसरा आपका हो गया नेप्थलीन बॉल्स, तीसरा हो गया आपका कैम्फर। कैम्फर को और भी क्या कहते हैं? कपूर। कैम्फर को हम लोग कहते हैं कपूर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सब्लिमेशन। आयोडीन की बात हुई तो आयोडीन एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है। आयोडीन एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है। आयोडीन की एक और क्या खासियत है कि ये नॉन मेटल है जो कि लस्चरस होता है। नॉन मेटल विच इज लस्चरस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच गैस इज टिपिकली प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड? जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रायः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। जब भी मेटल आपका एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। When 1 liter of water is cooled from 4 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस, its volume डैश। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन डैश। ठीक है, ऑप्शंस को देखें। फर्स्ट डिक्रीजेस, देन इंक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीजेस। जब भी दोस्तों आप देखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग कूल करें तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन वाटर के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक फिनोमिनन है जिसको कहते हैं हम लोग एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसी फिनोमिनन की वजह से जब हम लोग वाटर को कूल करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है, एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के वजह से। अच्छा, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है वाटर का। ठीक है, ये भी एनोमेलस एक्सपेंशन की वजह से ही है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Which one of the following gases produces a red light when electricity flows through it? निम्नलिखित में से कौन सी गैस विद्युत प्रभावित होने पर लाल बत्ती उत्पन्न करती है? ऑप्शंस को देखें। हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन और नियॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नियॉन। नियॉन रेड लाइट प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करती है। और भी देख लें, और भी गैसेस कौन कौन सी कलर प्रोड्यूस करती हैं। तो हाइड्रोजन आपका ब्लू वायलेट करता है, हीलियम पिंक ऑरेंज करता है, नियॉन आपका रेड करता है, आर्गन आपका वायलेट करता है, क्रिप्टन आपका लेवेंडर करता है, ऑक्सीजन आपका ब्लू वायलेट, मरकरी भी ब्लू वायलेट, जिनॉन आपका ब्लू करता है, वाटर आपका वेपर पिंक प्रोड्यूस करता है। तो ये सब आप याद कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। हीलियम गैस इज यूज्ड इन गैस बलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट इज। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह है। ऑप्शंस को देखें। लाइटर देन हाइड्रोजन, मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन, नॉन कंबस्टिबल, मोर स्टेबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नॉन
कंबस्टिबल। पहले के समय में हम लोग हाइड्रोजन को ही यूज़ करते थे हॉट एयर बलून्स में, लेकिन अब इसको हीलियम रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि हीलियम जो है वो नॉन कंबस्टिबल होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3, नॉन कंबस्टिबल। हाइड्रोजन को देखें तो आपका लाइटेस्ट गैस होता, लाइटेस्ट गैस जो है हाइड्रोजन है। सेकेंड लाइटेस्ट आपका हीलियम ही होता है। इसीलिए हम लोग पहले हाइड्रोजन यूज करते थे, अब हीलियम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ही लाइट होते हैं ये हॉट एयर बलून्स में। ठीक, राइट आंसर क्या है? नॉन कंबस्टिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Which law states that the volume of an ideal gas at constant pressure is directly proportional to its absolute temperature? ठीक, कौन से नियम में यह कहा गया है कि निरंतर दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन परम ताप के अनुलोमानुपाती होता है? ऑप्शंस को देखें। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जूल्स लॉ। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन को एक ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या लिखा है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे ध्यान देंगे तो इससे इसका राइट आंसर पता चल जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर किस लॉ में देखा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स लॉ में देखा जाता है। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर पे आपका वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये होता है चार्ल्स लॉ। मतलब कि इसको आप लोग लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ भी देख लें। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? बॉयल्स लॉ में देखें, बॉयल्स लॉ में अगर देखें तो बॉयल्स लॉ में आपका होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर जो आपका प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये होता है बॉयल्स लॉ। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक, बॉयल्स लॉ में ये होता है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Dash is one of the states of matter obtained by cooling a gas of very low density to extremely low temperatures. ऑप्शंस, अच्छा ए क्या है? आपका गैस है, बी प्लाज्मा है, सी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, डी आपका प्लाज्मा कंडेंसेट है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, अच्छा सी है तो सी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है इनिशियली पुट फॉरवर्ड किया था एसएन बोस ने। एसएन बोस ने पुट फॉरवर्ड किया था और इसको एल्बर्ट आइंस्टीन ने फर्दर डेवलप किया था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको फर्दर डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम दिया गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे और लो टेम्परेचर पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। लो डेंसिटी होनी चाहिए बहुत ही, और लो टेम्परेचर भी होना चाहिए। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर भी देख लें कौन कौन से होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आपका एक तो हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन तो सभी को पता होगा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है आपका प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Which of the following processes is known as fusion? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को संलग्न के रूप में जाना जाता है? चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर, चेंज ऑफ गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। फ्यूजन को हम लोग मेल्टिंग भी कहते हैं। मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड आपका मेल्ट होकर लिक्विड में फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड।
कुछ कन्वर्जन और नेम्स और उनके नेम्स और भी देख लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड को हम लोग कहते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड टू गैस को कहते हैं इवेपोरेशन, गैस टू लिक्विड को कहते हैं कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस में डायरेक्टली हो जाए तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस उसका उल्टा गैस से अगर सॉलिड में हो जाए उसको डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ये नेम्स काफ़ी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसका आप लोग याद जरूर से कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में। ऑप्शंस को देखें, सॉलिड अमोनिया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉलिड हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। इसका यूज क्या होता है, एक तरीके से कूलिंग एजेंट के काम में आता है, कूलिंग एजेंट। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड्स बिकॉज। ठीक है, ऑप्शंस को देखें, द एयर प्रेशर इज लेस, आउटसाइड टेम्परेचर इज लेस, लेटेंट हीट इज लेस, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, एयर प्रेशर इज लेस। ठीक है, जब भी आप हायर एलिवेशंस पे जाएंगे तो आपका एयर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, इसलिए हायर एलिवेशंस पे खाना पकाना बहुत ही कठिन होता है, मतलब कि मोर टाइम टेकिंग होता है। हायर एलिवेशंस पे कुकिंग टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है, कुकिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, एयर प्रेशर इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर, ग्रेफाइट और हीरे क्या हैं। ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस को देखा जाए, आइसोटोप्स, आइसोमर्स, आइसोटोन्स, एलोट्रोप्स। तो दोस्तों आपको पता है ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, एलोट्रोप्स। ठीक, ग्रेफाइट आपका देखें तो ग्रेफाइट आपका क्या होता है, ओनली नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट आपका यूज क्या होता है, पेंसिल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, पेंसिल्स में भी यूज होता है। डायमंड आपका क्या है, हार्डेस्ट मेटल है, सॉरी हार्डेस्ट एलिमेंट है, मेटल नहीं है डायमंड, हार्डेस्ट एलिमेंट है। डायमंड आपका हार्डेस्ट एलिमेंट है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, एलोट्रोप्स। ठीक है, और भी ऑप्शंस को देख लें अगर जरा। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप में आपका सेम एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, आइसोमर्स को क्या कहते हैं, आइसोमर्स आपका होता है सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक, आइसोटोन्स क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटोन्स होता है। आइसोबार क्या होता है, आइसोबार को भी देखें अगर तो आइसोबार क्या होता है, सेम एटॉमिक मास नंबर। ठीक, सेम एटॉमिक मास नंबर आइसोबार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। द मेन केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज, भोपाल गैस त्रासदी के लिए मुख्य जिम्मेदार रसायन था। ऑप्शंस को देखें, मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट।
भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? दिसंबर 3 1984 में, दिसंबर 3 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड इंडिया एक केमिकल पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, वहां से अराउंड मोर देन 40 टन्स ऑफ MIC मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था, जिसके वजह से काफ़ी जानें गई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट के लीक होने से काफ़ी जानें गई थी, इसी को भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज। ऑप्शंस को देखें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर मीडियम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। कोवैलेंटली बॉन्डेड मटेरियल्स में या फिर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं काफ़ी वीक होते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। अगर आयोनिक बॉन्ड्स में देखें तो आयोनिक बॉन्ड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए उन मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर। निम्न में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ठीक, ऑप्शंस को देखें। जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, लेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को अगर देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर जो है सेकेंड लास्ट आता है, इसलिए इस रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर जो है सेकेंड लास्ट आता है, इसलिए सिल्वर की जो रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। देख लेते हैं एक बार, रिएक्टिविटी सीरीज भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव होता है। फिर आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। लीस्ट रिएक्टिव होता है आपका गोल्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक, अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं हम। All metals are ductile. All non-metals are ductile. Generally metals are ductile. Some non-metals are ductile. ठीक, अगर दोस्तों स्टेटमेंट 1 को देखें, all metals are ductile, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हर मेटल जो है डक्टाइल नहीं होता है। ठीक, स्टेटमेंट 2 को देखें, ऑल मेटल्स और नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो नॉन मेटल जो है डक्टाइल नहीं होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, स्टेटमेंट 3 को देखें, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, तो ये क्या है? राइट आंसर है। जनरली मतलब कुछ मेटल्स होते हैं जो कि डक्टाइल होते हैं, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, थोड़ी और प्रॉपर्टीज देख लें। अगर मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेटल्स दैट कैन बी बीटन इनटू शीट्स, उसको मेलिएबिलिटी कहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स। डक्टिलिटी किसको कहते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। लस्टर देखें तो मेटल्स हैव ए यूनिक शाइनी विजुअल अपीयरेंस, जिसको हम लोग लस्टर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। कंडेंसेशन इज वन ऑफ द प्रोसेसेस इन वाटर साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंडेंसेशन। ठीक है, स्टेटमेंट्स को देखें। वेपर स्टेट इज ट्रांसफर टू द लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट इज ट्रांसफर टू द सॉलिड स्टेट, liquid state is transferred to the solid state, solid state is transferred to liquid state। अब दोस्तों एकदम जो ये स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको ध्यान से देखिए। कंडेंसेशन के बारे में पूछा है एक तो, और क्या पूछा है? वाटर साइकिल में। ठीक, वाटर साइकिल में, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शंस को देखते हुए देखें। वेपर स्टेट इज ट्रांसफर्ड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होगा? वाटर साइकिल में वेपर स्टेट ट्रांसफर होता है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। पदार्थ की किस अवस्था में न्यूनतम अंतराणुक दूरी होती है? ऑप्शंस को देखें। प्लाज्मा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब देखें क्वेश्चन को क्या पूछा है? मिनिमम। इस वर्ड को ध्यान देंगे, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस में होता है? आपका होता है सॉलिड में। मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सॉलिड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है? ऑप्शंस को देखें, हीलियम, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट होता है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर 2 मीथेन। ठीक है, और भी गैसेस का मेन कंपोनेंट देखें तो सीएनजी में होता है आपका मीथेन और इथेन, एलपीजी में मेन कंपोनेंट आपका होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, कोल गैस का देखें तो हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वाटर गैस का देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो गया। ये सारे ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा कि किस गैस का मेन कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, ये कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ठीक है, वर्ड को ध्यान देंगे, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के विषय में गलत है? ठीक, स्टेटमेंट्स को देखें। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक, फैक्चुअली ये स्टेटमेंट सही है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर रिजिड एंड फिक्स्ड, ये स्टेटमेंट क्या है? फैक्चुअली गलत है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर रिजिड एंड फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एंड लाइटेस्ट गैस इन द यूनिवर्स? निम्नलिखित में से क्या ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और हल्की गैस है? तो दोस्तों ऑप्शंस को देखें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। ये पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे लाइटेस्ट गैस है और मोस्ट अबंडेंट गैस भी है यूनिवर्स में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप होपफुली ये एलटी सीरीज अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अगर नहीं किए तो इसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ये एलटी सीरीज टॉपिक वाइज जा रहा है जनरल साइंस के लिए, और तीनों ही सब्जेक्ट्स इसमें कवर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और आप इसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए और देखिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एलटी के एनालिसिस में। थैंक यू।